देखिए, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके माइंड में ये विचार आ रहा है कि मुझे सेमिनार अटेंड करने चाहिए, अलग अलग विश्वविद्यालय में जो होते हैं, या फिर कोई ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहिए जिससे कि पीएचडी में एडमिशन होना आसान हो जाए, अगर ऐसे सवाल आपके माइंड में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। पिछले कई वर्षों से इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हायर एजुकेशन के लिए दिशा निर्देशित करने का कार्य कर रहा हूं। ये संपूर्ण जानकारी जो मैं आपको बतलाने वाला हूं, मेरा निजी जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप सभी को बयां कर रहा हूं। देखो, बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, अभी नई नई जिन्होंने एमए किया होता है या एमएससी किया होता है या एमकॉम किया होता है, उनके माइंड में होता है कि यार हमको पीएचडी करना है, और करनी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि हायर एजुकेशन में जो गाइडेंस है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं न कहीं आप लोगों ने फेस किया होगा कि आपके यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर ही आपको कई बार मिसगाइड करते हुए नजर आते होंगे, या आपको डीमोटिवेट करते हुए नजर आते होंगे, या फिर आपके आस पड़ोस के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते होंगे भाई पीएचडी करने से क्या होगा, क्यों कर रहा है, नेट की तैयारी क्यों पढ़ रहा है, कुछ और काम कर ले। ऐसी बहुत सी चीजें आपके साथ संभवतः घटित हुई होंगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो नीचे एक बार कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा समस्या हुई है, लोगों ने सही और मुझे जानकारी नहीं दी है। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो नीचे कमेंट्स में बतलाइए। देखो, बहुत से लोगों को मानना ऐसा है कि आपको सेमिनार अटेंड करना चाहिए ताकि एडमिशन आसानी से हो जाए, या फिर आपको कोई रिसर्च पेपर छपवा लेना चाहिए। देखो, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, या आप बतला देता हूं कि पीएचडी का जो एडमिशन होता है ना, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। दो तरीके से पीएचडी का एडमिशन होते हैं। एक तो होता है आप यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट लगता है उस टेस्ट को पास करके, एक साक्षात्कार लगता है उसको पास करते हुए आप एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा होता है वाया नेट और जेआरएफ के बिहाफ पर। जैसे बहुत सी विश्वविद्यालय ऐसी होती है जो नेट जेआरएफ पास विद्यार्थियों का एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती, डायरेक्ट उनको साक्षात्कार में बुलाया जाता है और उनको प्रेफरेंस भी दी जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है एडमिशन में। इस प्रकार से दो तरीके से एडमिशन होते हैं। अब बहुत से लोग का मानना ऐसा है कि भाई हमारे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, कोई एपीआई स्कोर नहीं है। इस तरीके के सवाल बहुत से लोगों के मन में आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि एपीआई स्कोर क्या है, इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अगला वीडियो एपीआई स्कोर से संबंध लेकर आ जाऊंगा। देखो, मेरा मानना ऐसा है कि आपको पीएचडी एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार के रिसर्च पेपर की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी प्रकार के आपके सेमिनार में जाने की व रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको आवश्यकता है। ये सब काम होते हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने का काम हो या फिर सेमिनार में जाना हो, ये सब एडमिशन के बाद की बात है। क्योंकि जब आपको टीएडीए भत्ता भी मिलता है अगर आप कहीं सेमिनार में जाते हो तो। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको, और अगर मुझे यहाँ से जाना है राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो राजस्थान विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को टीएडीए भी प्रदान करता है। तो ये चीज पहले की नहीं है, ये चीज बाद की है साथियों। और रही बात रिसर्च पेपर की, देखो रिसर्च पेपर तो तब होगा ना जब आप रिसर्च करोगे। अभी आपको रिसर्च का आर भी पता नहीं है, तो रिसर्च पेपर आप कैसे लिखोगे? और वहां पर कोई मोल नहीं है रिसर्च पेपर का। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया तो ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपने कितने भी रिसर्च पेपर छाप दिए, आप एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं हो रहा या नेट जेआरएफ पास नहीं हो रही, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। जो प्राथमिक बात यह है कि आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, और आपको एनटीए यूजीसी नेट की ढंग से तैयारी करनी है। क्योंकि जेआरएफ हो गया ना तो सारे रोग कट जाएंगे। जेआरएफ वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। मान लो 2-3 सीटें हैं और वहां पर कुछ लोग हैं जो नेट जेआरएफ पास करके गए हैं और कुछ लोग हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से गए हैं। अब आप खुद मुझे बताओ कमेंट्स करके कि एक नेट जेआरएफ वाले बच्चे को प्रेफरेंस दी जानी चाहिए या एंट्रेंस के थ्रू जो गया उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। जबकि इस बात को प्रोफेसर्स भी जानते हैं कि अगर इस स्टूडेंट ने जेआरएफ किया है तो भाई टाइम पीरियड के अंदर इसको एडमिशन मिलना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है उसको साथियों वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इन सब चीजों से दूर होते हुए आप तो नेट जेआरएफ की तैयारी ढंग से शुरू कर दो। अगर आपका नेट जेआरएफ पास हो जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए पीएचडी में एडमिशन लेना।
साथियों, आपको ये मेरी राय कैसे लगी इसको कमेंट्स करके जरूर से बतलाइए। आप हमारे साथ जुड़े नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली बेसिस पर हायर एजुकेशन से संबंधित मैं इस चैनल पर वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। आप सभी का खूब धन्यवाद, शुक्रिया।